हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव मैच लेके आया हूं दोस्तों। देखिए, और आज मुझे अपोनेंट मिले भारतीय प्लेयर हैं। ये कोई मैडम है, इनका नाम है गैस 0091934 और इनके अंक है 1668। तो बढ़िया अंक है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। लाइव मैच है तो मैं पहले अपना मूव चल देता हूँ। व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। तो E2 वाले पॉन को उठाकर मैंने E3 पर रख दिया है। तो दोस्तों कि देखिए, लाइव मैच है, इसका रिजल्ट मुझे पता नहीं क्या रहेगा। मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि चेस चेस है, गलतियों का ही खेल है। जो गलती करेगा वही हारेगा। तो आप सोच रहे हो कि मैं इतना बोल क्या रहा हूँ, तो मैं इसीलिए इतना बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। उनके लिए उन्हें बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं उनको पता हो चलना चाहिए कि भाई एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो जो मेरे दिमाग में वही कमेंट्री करके बोल रहा हूँ, और वो चेस प्लेयर स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो जो मेरे दिमाग में वही मैं बोलने वाला हूँ। तो स्ट्रेटजी आपको पता चलेगी, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि चेस खेलते समय स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। जैसे कि इन्होंने अभी G7 से उठाकर अपने पॉन को G6 पर रखा है। दैट मीन्स मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ ये अपने बिशप को F8 पोजीशन से उठाकर G7 पोजीशन से रख सकती हैं। ये प्रेडिक्शन है मेरा। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, क्योंकि 14 सेकंड बचे हैं। E2 वाले पॉन को उठाकर मैं A3 पर रख दिया है। तो देखिए, मेरा सिर्फ प्रोडक्शन है, और देखिए उन्होंने मूव चल दिया है। तो पहले ही एडवाइस मेरी ये है, आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं जो कि अपोनेंट आसानी से आपके मूव का प्रोडक्शन कर सके। तो इन्होंने अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख लिया है। कोई बात नहीं, ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो हाल फिलहाल में ये मेरे B2 वाले पॉन को नहीं मारेंगे। मैं काम करता हूँ और H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पर रख देता हूँ। तो देखिए, ये जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप चेस खेलना सीख सकते हैं। तो अब मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई जो मेरा पॉन आपको दिखाया रहा है नहीं, G2 पर नहीं। एक काम कर सकता हूँ, मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इसके बाद अपने ओके। तो इन्होंने अच्छा मूव चलाया। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर ये बिशप से मेरा नाइट मार सकती हैं, डिपेंड करता है इनके मूव पर। तो इन्होंने मारा नहीं है। तो सबसे पहले अब इन्होंने अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। तो मतलब खतरनाक रूप से, बहुत ही तेज़ गति से ये मूव चल रही हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि यही सबसे सही मूव है इसके लिए। क्योंकि अगर इन्होंने नहीं, तो अब ये दूसरा मूव चलेंगे दोस्तों। इन्होंने अपने नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स इन्होंने राइट साइड में अपने किंग और रूक के बीच में जगह खाली कर ली। तो राइट साइड में कैजलिंग कर सकती है। तो इनको थोड़ा सा डराना है। मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं अब सारा अटैक राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये राइट साइड में कर सकती हैं, इन्होंने राइट साइड में किया है, और मैं राइट साइड में ही सारा अटैक इस समय शिफ्ट कर दूंगा। तो मुझे अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए, तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और इस पॉन को एक कदम और आगे मैंने चल दिया है। तो उसके रीज़न ये है, मैंने G4 वाले को G5 पर रख दिया है, क्योंकि उसके बाद देखिए, तो इन्होंने एक बढ़िया मिस्टेक की है। और वो मिस्टेक ये है कि इन्होंने D5 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया है। तो आपको अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, और सब कुछ अपने आप होते हुए चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही इन्होंने D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखा, E4 पोजीशन पे जो पॉन था उसका सपोर्ट चला गया है। तो सबसे पहले मैं E4 वाले पॉन को मार दूंगा, और उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। देखिए दोस्तों, तो डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनको चेक तो मैं देने ही वाला हूँ। तो एक काम करेंगे, और वो काम ये, सबसे पहले जो इनका पॉन आ गया है E3 पोजीशन पर, इसको मारना है। नहीं, इसको नहीं मारना है। देखिए, तो मैं यही आपको बता रहा था कि आपको कौन सा मूव चलना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देंगे दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब ये चेक बचेंगी या फिर ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप से इस बिशप को मार दूंगा। तो अब मुझे देखना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चेक दे सकती हैं, तो उस चेक को मैं आराम से बच जाऊंगा। तो देखिए, मैंने अपने क्वीन से चेक बच लिए। तो मुझे लग रहा है मेरे क्वीन को मार देंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, उन्होंने वही किया। तो कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके क्वीन को मुझे मारना ही पड़ेगा, और ये अपने रूक से मुझे चेक देंगी। और जैसे ये रूक से इन्होंने चेक नहीं दिया है, तो मैं एक काम करूँगा, सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मैं अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दूँ। तो देखिए, तो मैच बढ़िया हो गया है। अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैंने सबसे पहले अपनी सेफ्टी ले ली है,
क्योंकि अब मैंने इंटरलॉकिंग पोजीशन पे अपना बिशप लगा दिया है, तो ये कोई सा भी मूव चलेंगी तो लॉस इनको ही होगा। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि राइट साइड पे मुझे अटैक करना है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए, तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चल सकती हैं, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। देखिए, तो इन्होंने नाइट अपना D4 पोजीशन पर रखा था, इसका मतलब ये नाइट को F3 पोजीशन पर रख सकती है। लेकिन जैसे ही रखेंगे मैं अपने G1 वाले नाइट से इनके नाइट को मार दूंगा। तो मैं इन पर प्रेशर बनाना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, चेस खेलना बहुत ही आसान होता है। मैं इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपोनेंट का मूव देख रहा हूँ दोस्तों, और उसके बाद ही मैं मूव चल रहा हूँ। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो क्या मैं इनके इस एक काम कर सकते हैं बढ़िया, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनके इस पॉन को मार देना है दोस्तों। देखिए, उसको मारने के पीछे का एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि मैं इनके इस नाइट को मारना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं इस नाइट को मारूंगा, इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये G6 वाले पॉन से ही मारेंगी। वेरी गुड। और अब मैं अपने नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अब मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। और चेक कहाँ से देना है ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ, क्योंकि मैं अपने H1 वाले रूक को H2 पोजीशन पर रखूँगा, और उसके बाद A1 वाले रूक को H1 पोजीशन पर रख दूंगा। तो ये शह और मात का खेल है दोस्तों, इसमें कभी भी मिस्टेक हो सकती है किसी से भी, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा, मैंने रख लिया है। उसके बाद बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चलाया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपने बिशप को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा और उसको इस पोजीशन पर ले आऊँगा। देखिए, तो मूव मेरा फिक्स है, और मैं अपने रूक को H1 पोजीशन पर रखने ही वाला हूँ, और रख भी लूँगा। तो अब मुझे देखना है। देखिए, इन्होंने एक और गलती की, और अपने क्वीन को इन्होंने डायरेक्ट सामने रख दिया है F7 पोजीशन पे। तो मैं इनको एक सबसे पहले चेक दे दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और चेक देने के बाद बहुत बढ़िया, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है। मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं दोस्तों, नहीं अभी नहीं दे सकता मैं। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूं, वो काम कौन सा करना है ये सोचना है। ठीक है, मैं अपने इस रूक को उठाकर H1 पोजीशन पे रख लेता हूं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके बाद मैं इनको चेक दूंगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला, और मुझे लग रहा है इनकी चेकमेट हो गई है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं अपने रूक को डायरेक्ट G1 पोजीशन पर रखूंगा और उनकी चेकमेट हो जाएगी, और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए, तो बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला, लेकिन ये हार गई है। हारने का एक ही रीज़न था, इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया दोस्तों। तो अगर आपको चेस सीखना है, आप अच्छा चेस खेलना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है, और आपको चेस के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के जो 4 वीडियो मैंने डाले, उन वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं। तो उनको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया है। जैसे कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या फिर क्वीन और किंग की क्या सही पोजीशन होती है, या फिर A1 A2 जो बोलते हैं ये स्क्वायर का नोमेनक्लेचर होता है, इसको कैसे बोलते हैं, या फिर एन पास एंड कैजलिंग, या फिर पॉन प्रोफेशन क्या रूल होते हैं, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बची जाती है, कैसे दी जाती है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है। तो ये सब आप आराम से खेलना सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए चेस बहुत लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो पैसे चार्ज करता है, या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इस समस्या का समाधान लेके आया हूँ मैं, और मेरे चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन हो तब आप चेस खेलना सीख सकते हैं। बस आपको चेस के बेसिक रूल्स के जो 4 वीडियो उन्हें देख लेना है, उसके बाद आपको चेस के सारे मूव्स पता चल जाएंगे। क्योंकि अच्छा मूव तो आप चल सकते हैं, क्योंकि लेकिन अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक चेस का लर्निंग ऐप शेयर कर दिया जाएगा, जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई आपके क्वीन, किंग, रूक, बिशप को क्या मूव चलने हैं, कैसे मूव चलने हैं, और कैसे चल सकते हैं मूव। तो वहाँ से आपको चेस खेलना आ जाएगा दोस्तों। तो जब आपकी मर्जी हो तब आप
आइए लाइव और अपने ऐप पर मैच खेलिए और सीख के चले जाइए। बस आपको इतना ही करना है। तो अगर आपको लगे कि मेरा चैनल का कंटेंट लीक से हटकर है, अच्छा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सब कुछ सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये चैनल और जो सोशल मीडिया पे कंटेंट है उसकी तरह नहीं है, जैसे कि लोग नींबू हरी मिर्च चाट कर खा रहे हैं। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल है दोस्तों, यहाँ पर आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, क्योंकि चेस खेलने से प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। और जो लोग चेस खेलते हैं उनका IQ लेवल नॉर्मल लोगों से हमेशा हाई रहता है। तो अगर आपको मेरे चेस मूव या स्ट्रेटजी या मैच या लर्निंग का तरीका या वे ऑफ थिंकिंग या फिर कुछ भी पसंद आया हो या चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।